गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है, क्योंकि आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली मार्केट में। और बजट इतना बुरा नहीं था, बजट बुरा ही नहीं था। ओके, मैं गलत वर्ड बोल गया, बजट बुरा था ही नहीं। ओके, वो भी हम आज आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसका अंश डिस्कस करेंगे। काफी लोग कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं आया, बजट में बहुत कुछ आया। ओके, तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल सेंटीमेंट, ओके, यूएस से बड़ी न्यूज आ रही है जिसका असर पूरे ग्लोब पर दिख रहा है, उसको भी हमें डिस्कस करना है, क्योंकि वो अपने मार्केट की चाल को यहां से बिगाड़ रहा है। ओके, चलिए तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, तो अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आप एक चीज याद रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए फटाफट से आते हैं। देखिए सबसे पहले तो लर्निंग चैनल का डिस्कशन। वैसे तो बीडीएसटी तो हम कुछ भी नहीं लेकर गए थे, बड़ा गैप डाउन हुआ, ठीक है, और बहुत से लोग यहां पर गैप अप पे भी फंस गए थे क्योंकि 500 के बहुत करीब क्लोजिंग हुई थी। मेरा सीधा सीधा मानना था कि 560 के ऊपर ये जो स्विंग है, इसके स्विंग के ऊपर निकालेगा तो 500 पर सपोर्ट क्रिएट करके जाएगा। ओके, तो अगर गैप डाउन भी होता तो तुरंत तेज रिकवरी आ सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और हमने कोई बीटीएसटी प्लान नहीं किया और मार्केट आज एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स देखने को मिले हैं, ठीक है। हमने किस तरीके से इस मार्केट की वॉलेटाइल मतलब इस मार्केट की लोअर लेवल पर किस तरीके से ट्रेडिंग करी है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो हमने निफ्टी बैंक में प्लान किया और निफ्टी बैंक 49,080 आपको दिख रहा है, यहां पर हमने प्लान किया। निफ्टी बैंक आपको दिखा दूं, देखिए निफ्टी बैंक में आप आरबीआई का रेट कट आएगा तो निफ्टी बैंक यहां से 50, 500, 51,000 तक की रैली दिखा सकता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये 1000 पॉइंट देखो 49,200 पे तो खड़ा है। ओके, अब 50,000 कितना दूर है, सिर्फ 800 पॉइंट है, तो इसमें एक तेजी हमें दिखती थी और मैंने यहां पर प्लान किया। आपको दिखाऊं 49,080 को मैं मार्क कर लेता हूं, ये है 49,080 और क्या फर्स्ट क्लास यहां पर ट्रेड मिला है। 9:25 का मतलब इधर मैंने बोला था और अगली कैंडल पर ब्रेक हुआ और एक बढ़िया मूव इसने दिया है। कहां तक का, 49,270 तक का। ओके, 49,200, 250 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को निकाल के फर्स्ट क्लास यहां से आउट हो गए थे, ठीक है। ओके, क्यों आउट हो गए थे, देखिए 200 के ऊपर थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा। ओके, और ये जब रिजेक्शन कैंडल दिख रही थी तो निकलना बेटर बनता था। ओके, चलिए तो ये एक पहला ट्रेड हुआ। दूसरा भी अगर आपको दिखाऊं तो निफ्टी बैंक का ही है, 49,110 के ऊपर जब चला, 110 जब ये नीचे आया, फिर हमने यहां पे प्लान किया कि भाई 110 के ऊपर प्लान करेंगे। तो 110 को अगर मैं मार्क करूं और 110 की अगर माने तो इसमें क्या कह रहा है कि 9:47 पर बोला है, ठीक है। तो 9:47 का मतलब है यहां कहीं मैंने बोला है, ठीक है, यहां पर। ओके, अब मुझे लग रहा था कि सेकंड टाइम पर ये होगा कि देखिए जैसे ये ऊपर गया, ओके, यहां पर मैंने होल्ड किया। समझने की कोशिश कीजिएगा क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस हाई तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए। ओके, फिर मैंने होल्ड किया, नीचे आया, कॉस्ट टू कॉस्ट आया। ओके, पर टूट, देखिए ये एसएल बिल्कुल नहीं काटा था और अपने ही लेवल से एक कैंडल में जो यहां पर मूव दिया था उस प्रीमियम को क्रॉस करके एक बड़ा मूव दिया। ओके, और फिर एग्जैक्ट अपने जो डे हाई की तरफ पहुंचा और ये एक रिजेक्शन कैंडल बना तो चुपचाप निकलना बेटर समझा। ओके, तो दूसरा ट्रेड भी यहां पर मिला, कम से कम 40-50 पॉइंट का हमें प्रीमियम में मूव देखने को मिला, ठीक है। चलिए तो ये दो ट्रेड हुए हमारे निफ्टी बैंक में, ठीक है। फिर निफ्टी पर आए, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में क्या था, सुबह अगर आप देखेंगे कैपेक्स रिलेटेड जो स्टॉक्स थे यानी मेटल्स वगैरह और चाइना का जो करेंसी भी डाउन हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो उस वजह से जो ग्लोबल फैक्टर्स पे जो सेक्टर्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो वो वहाँ से ब्रेक होते हुए नजर आए। तो इस वजह से हमने निफ्टी में लेट प्लान किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी में कह रहा है कि 23,265 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, यहाँ पर हमने प्लान किया और 9:56। तो एक बार मार्क कर लेता हूँ 265 और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने नीचे बोला है निफ्टी कैन फायर एंड इट इज फायर्ड। ओके, मैं आपको बताता हूं, देखिए ये था यहां पर, ओके, लेवल हमारा नीचे था और मैंने बोला है 9:56। तो 9:56 का मतलब है यहां कहीं मैंने बोला था, ठीक है। निफ्टी कैन फायर मैंने बोला 10:01, तो 10:01 का मतलब यहां कैंडल पर। ओके, निफ्टी एक बार फायर हुआ,
फिर नीचे आया। देखिए अब जब ये 260 से 240 आया तो ऑप्शन नहीं टूट रहा था, क्योंकि डेटा मेरे को क्लियर ही बता रहा था कि फटने वाला है। ओके, हमने होल्ड किया, हमने यहां पर लिया था 265 पर। ओके, हमने होल्ड किया और फिर देखिए थोड़ा सा सस्टेन करके क्या जबरदस्त फायर हुआ, क्या जबरदस्त फायर हुआ। ओके, देखिए मैंने 10 बजे एक और पिक दिखा रहा हूं, 10:41 पर बोला है निफ्टी में अभी भी तेजी दिख रही है। तो 10:41 का मतलब समझ लो ये है 35। ओके, 35 से 40। अभी आपको लगा कि इसी कैंडल पे मैंने बोला है, 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या हमारा ब्यूटीफुल सेटअप था। 9:41 सॉरी 9 बज के नहीं 10:41 पर मैंने बोला है कि निफ्टी में यहां से भी तेजी दिख रही है। तो 10:41 आपको दिखाऊं, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं चार्ट में, और 10:41 जो था वो था, यहां आ जाइए। ठीक है, 10:41 ये वाला कैंडल देखिए, इस कैंडल पर मैंने बोला है कि निफ्टी में अभी भी तेजी दिख रही है, और मैंने बोला सेम एज बैंक निफ्टी एक बार और फट सकता है 10:42। जब मैंने बोला और तुरंत ही मैंने चार्ट जब देखा तो फायर हो चुका था, जबरदस्त फायर हुआ था, जबरदस्त फायर। ठीक है, तो एक फर्स्ट क्लास ट्रेड मिला हमें निफ्टी में। ठीक है, तो यही मैं कहता हूं, ये डेटा की ताकत है, ये सेंटीमेंट की ताकत है। ओके, ये एक्सपीरियंस की ताकत है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निफ्टी में 23,305 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अभी मैंने बोला 12:05 पर आ जाते हैं। ठीक है, 12:03 पर बोला है, तो 12:03 का मैं इसको पहले सबसे पहले 305 लगा लेता हूं, फिर आप कहेंगे कि भाई कहां डिस्कस मैं कर रहा हूं, ये रहा 305। और मैंने बोला है ये 12:03 का मतलब, तो 12:03 का मतलब है यहां कहीं मैंने बोला है। ठीक है, यहां कहीं मैंने बोला है। ओके, और ये 304 है, 305 नहीं हिट हुआ था। ओके, टिक सस्टेन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं हुआ। ओके, नीचे आया। ओके, मार्केट। ठीक है, अब समझिएगा आगे मैंने बोला है, जैसे नीचे बोला है कि निफ्टी बैंक को डिस्कस नहीं करें। हाँ, उसमें भी 100 पॉइंट का मूव मिला है। ठीक है, पर हम निफ्टी में थे। एक और पिक दिखाता हूं आपको, देखिए मैंने क्या बोला है, निफ्टी में 23,300 का ऑप्शन 134 पर चल रहा है। मैंने 12:35 पर बोला है, तो 12:35 का मतलब ये कैंडल है। ठीक है, और ये तैयार हो रहा है, मैंने क्लियरली बोला ये तैयार हो रहा है चलने के लिए 120 के जब तक ऊपर है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार यहां से 23,350 का दिखाता हूं, सॉरी 23,300 का यहां से मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं और समझने की कोशिश कीजिएगा। 12:35 आपको दिखाऊं, 12 कितने बजे बोला, 35 मिनट पर। तो 12:35 का मतलब यहां है, यहां मैंने बोला है। ठीक है, मैं अपनी, अगर मैं आपको पिक भी दिखा दूंगा, मैं अभी इसके बाद पिक दिखाऊंगा, मैं इस कैंडल के आसपास इस ऑप्शन में बैठ चुका था। ठीक है, मैंने इधर बोला है 12:35 पर कि भाई ये ऑप्शन अब तैयार हो रहा है, जो रिस्की प्लेयर है वो यहां से ले लेंगे, बाकी जो सेफ प्लेयर है वो 305 के लेवल के ऊपर, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और देखिए जैसे ही तैयारी हुई 120 का एसएल था, 120 का एसएल अगर मैं मार्क करूं, ये है 120 का एसएल। ओके, कुछ भी नहीं कटा 120 का एसएल, और देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव दिया। ओके, 175-77 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। एक और पिक आपको दिखा देता हूं, राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, 132-33 के आसपास मैंने इसमें बॉट किया था। ओके, थोड़ा डिप मिला, मैंने एक एक करके कुछ अपनी क्वांटिटी डाली है, 2 बार आपको टिक भी दिख रहे होंगे। और 120 का एसएल था, 119 के आसपास एसएल था, क्योंकि मैं 132 पे बैठा था। जब मैंने ग्रुप पे दिया तो 134 के आसपास दिया था। ओके, और देखिए फर्स्ट क्लास 180 तक का हाई लगाया, हम 175 के आसपास अपनी क्वांटिटी को निकाला। ओके, तो ये होता है ट्रेडिंग सेटअप, ये होता है सेंटीमेंट्स का कमाल। ओके, तो अगर आपको एक और राइटिंग साइड पे पिक दिख रहा होगा, 3-3.5% के आसपास आज हमने अपना अच्छा खासा ट्रेड बनाया, 2-4 लेवल हो गया, इसलिए आपको ये परसेंटेज कम दिख रहा है, अमाउंट बहुत अच्छा बना है। ठीक है, कल बजट डे पे बताया था, आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, विच इज नॉट अलाउड। ओके, पर अच्छा बनाया, अब ये समझ लीजिए कि सैटरडे से अच्छा बनाया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर बिहेव करता है मार्केट, और किस तरीके से डेटा को हम पकड़ते हैं, और 10 में से 8 बार हमारी क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी करेक्ट होती है, वो क्यों होती है, वो एक्सपीरियंस की वजह से, वो अपने सेटअप की वजह से। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा फेक चैनल्स अवेलेबल मेरे नाम से। ओके, चलिए अब आते हैं कि भाई यहां से सेटअप कैसा बन रहा है। ओके, तो देखो जैसा आपको पता है, मैंने सैटरडे को भी डिस्कस किया था कि यूएस से एक नेगेटिव खबर आ रही है, और यूएस से नेगेटिव खबर क्या है कि भाई ट्रम्प साहब ने यहां पर, आप देख लो इनको, ट्रम्प साहब ने एक अनाउंस किया है टैरिफ का, फाइनली टैरिफ अनाउंस हो चुका है, और ट्यूसडे से ये टैरिफ लग चुका है, यानी आज से 25% कनाडा और मेक्सिको पे लगा, 10% चाइना पर। ठीक है, पर यहां पर ऐसा नहीं कि कनाडा और मेक्सिको यहां पर चुप बैठे हैं, उन्होंने भी उल्टा यूएस गुड्स पर टैक्स लगाया, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था, 25% का टैक्स उन्होंने भी लगाया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पर जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट है उन्हें 25%
गुड्स पे टैक्स लगाया यूएस गुड्स पे, ठीक है। और कनाडा के प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया कि हम लगभग 25% टैक्स लगाएंगे 155 बिलियन डॉलर के जो आता है वहाँ से गुड्स, ओके, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो आप सब एक चीज़ समझिएगा कि वॉर दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे ट्रम्प की चल रही है, ओके। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से पूरा मार्केट रेड में आ चुका है। क्यों आ चुका है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फटाफट से समझिएगा। देखिए युआन जो है, युआन कह दिया, युआन जो है वो अपने जो करेंसी है चाइना की, ओके, एक बार ये ऐड हटा दूं, ठीक है। तो ये जो करेंसी है ये अपने समझ के चलिएगा कि काफ़ी ज़्यादा बैक कर लेते हैं इसको, ये अपने हाईएस्ट लो पर है, ठीक है। आपको करेंसी दिखाते हैं एक बार। ये युआन जो हिट्स रिकॉर्ड लो, मैक्सिकन पैसो, कैनेडियन डॉलर, ये अपने 3 साल के रिकॉर्ड लो पर पहुंचेगा और युआन तो अपने रिकॉर्ड लो पर है, ठीक है। तो करेंसी का बहुत बुरा हाल है, ओके। अगर आप मार्केट जाकर के देखेंगे तो इनके मार्केट, इनके फ्यूचर्स भी काफ़ी ज़्यादा पेन में आपको नजर आएंगे, ठीक है। यही नहीं, एक और दिखाता हूं आपको यहाँ से, एक और चीज़ समझिएगा, अपना रुपया भी रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है 87.14, और सुबह तो ये 87.63 हो गया था सुबह 4 बजे के अप्रॉक्स, ओके। तो रिकॉर्ड लो पर अपना रुपया भी ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक खतरे की घंटी यहाँ से है, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं क्रूड ऑयल में भी उछाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही होता है, जब इक्विटी पे प्रेशर बनता है तो क्रूड ऑयल बढ़ने लगता है, और लगभग 1% की तेजी देखने को मिली है। सुबह लगभग 0.25% के आसपास तेजी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड भी अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है, ओके। तो ये भी एक प्रेशर पूरी तरीके से मार्केट को दिखा रहा है कि भाई मार्केट कहां जाने को तैयार है, ओके। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा पेन में, आप जाकर के देखिएगा। अगर आप बिटकॉइन का देखेंगे चार्ट तो लगभग 1 लाख के ऊपर जो चल रहा था वो 92-93 हजार के आसपास आ गया। इथेरियम, ओके, डोजी कॉइन, सब में पेन देखने को मिल रहा है, ओके। अब ऐसे में अपना मार्केट देखिए तब भी स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लोअर जो बने हैं उसके बाद उसके ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, विच इज अ गुड साइन, वेरी गुड साइन, ओके। गुड साइन नहीं, आप इसको कहिए बहुत अच्छे साइन है, मार्केट यहां पर होल्ड कर रहा है, ओके। अगर ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं होती तो आज आप निफ्टी को 23,600 देख रहे होते, बहुत बढ़िया मूव देता निफ्टी, और शायद उस 23,800 भी देखते, ओके। तो अपना जो है बजट बहुत ही स्ट्रांग आए। एक और पिक आपको मैं दिखाऊं, यहां पर आपको दिख रहा होगा लगभग 7.5 करोड़ के आसपास रिटर्न फाइल हुआ, ये रिटर्न दिखा रहा है आपको, इतना रिटर्न फाइल हुआ है, ओके। जो रिटर्न फाइल करते हैं वो 85% लोग हैं जो ऐसे हैं जो 12 लाख से कम है, ओके। आप जाकर के इसको जोड़ के देख लीजिएगा, ओके। तो कहने का मतलब 85% लोगों को ये फायदा पहुंचा रहा है, तो विच इज अ गुड साइन, विच इज वेरी गुड साइन, ओके। बात समझ में आ रही? तो बजट का डिसीजन 12 लाख इनकम तक नो टैक्स, ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, ओके। चलिए अब आते हैं बीटीएसटी पर। देखिए इस जोन में आप बीटीएसटी बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते, 360 के ऊपर मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा, ओके। तो अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखिए, अगर मैं आपको फ्यूचर्स दिखाऊं, आपको देखिएगा कि भाई यहां पर तो बहुत बड़ा पेन चल रहा है यहां पर, ठीक है, पर इतना पेन तो हम अपने मार्केट में आज पचा कर जा रहे हैं, ओके। पर क्या इतने पेन के बाद भी और गिरेगा यूएस मार्केट, वो अलग चीज है, ठीक है। अगर वो गिरता है तो निफ्टी गैप डाउन भी हो सकता है, अगर ये रिकवर करता है तो निफ्टी गैप अप भी हो सकता है, ओके। तो यहां से हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगा तो इंस्टीट्यूशंस यहां पर अपने मैदान में, मतलब निफ्टी में कब घुसेंगे, तो अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,380 के ऊपर होगी तब यहां से आप गैप अप का प्लान कीजिएगा। मुझे लगता है कि आज रात को फिर उसके बाद अगर ये क्लोजिंग आ गई तो अपना यूएस फ्यूचर जो है, अपना नहीं, यूएस फ्यूचर जो है वो रिकवर कर सकता है, बात समझिएगा। और अगर निफ्टी की क्लोजिंग आज डे लो के नीचे आ जाती है, जब तक अभी लगभग पौना घंटा है, ओके, डे लो के नीचे आती है, यानी 23,320 के नीचे आती है, सॉरी 23,220 के नीचे आती है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट्स कैरी करके जाऊँगा, यानी गैप डाउन का प्लान करूँगा। बहुत पेन में दिख सकते हैं यहाँ पर पुट राइटर्स, बात समझ में आ गई? तो इन्हीं लेवल्स पे आपको प्लान करना है, बाकी इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं पर भी जाता है कुछ भी प्लान मत कीजिएगा। अगर मुझे कोई प्लान करना है तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।